हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनैपिंग स्टेला मूवी के बारे में। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था। मूवी का स्टार्ट होता है, हम देखते हैं दो लड़कों को जो बहुत सारी शॉपिंग करते नजर आते हैं। ये शॉपिंग नॉर्मल नहीं होती, ड्रिल रस्सी जैसी चीजें खरीदते हैं और खरीदने के बाद वापस अपने घर आते हैं। यहाँ पर एक रूम को साउंड प्रूफ बनाते हैं। यहाँ पर ये एक बेड को भी सेट करते हैं और फिर ये रेडी होने लगते हैं और अपने बैग में गन, हथकड़ी, रस्सी जैसी चीजें रखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये वैन में बैठकर किसी का वेट कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर एक लड़की आती है, उसे उठाकर वैन में डाल देते हैं और उसके हाथ पांव बांधकर उसी लोकेशन पर लाते हैं जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। यहाँ लाने के बाद इसके हाथ पांव हथकड़ी से बांध देते हैं और इसके कुछ कपड़े उतारकर फोटो खींचते हैं और इसे जबरदस्ती करके दूसरे कपड़े पहना देते हैं। ये किडनैपर दोबारा रूम में आते हैं और स्टेला से कहते हैं कि अपने डैड का फोन नंबर और ईमेल आईडी दो ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सकें और पैसों की डिमांड करेंगे, फिर तुम्हें पैसे लेने के बाद जाने देंगे। नंबर लेने के बाद ये बाहर निकलते हैं और अपने मार्क्स हटाते हैं। जिसे कम एक्सपीरियंस होता है इसका नाम टॉम है और जो क्रिमिनल होता है इसका नाम विक है। स्टेला के डैड को ईमेल कर देते हैं और $2 मिलियन की डिमांड करते हैं। स्टेला का फोन भी ऑफ कर देते हैं। टॉम रूम में आता है और स्टेला को देखकर वापस चला जाता है। स्टेला के डैड का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। विक टॉम से कहता है कि इसे कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा वरना स्टेला भूखी मर जाएगी। स्टेला के पास जाते हैं और विक बोलता है कि अब मैं तुम्हारा मुंह खोलने वाला हूँ और तुम चिल्लाना मत। वैसे भी तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है। इसका मुंह खोल देता है। स्टेला चिल्लाने लगती है। विक उसका मुंह दोबारा से बंद कर देता है। विक कहता है यहाँ पर सिर्फ हम दो हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं और विक कहता है अगर तुम्हें बाथरूम करना हो तो 1 फिंगर उठाना और कुछ और करना हो तो 2 फिंगर उठाना। स्टेला को टॉयलेट लगता है और वो इन्हें बता देती है। उसे बेड पर ही करना पड़ता है इन दोनों के सामने और काफ़ी रोने लगती है। टॉम को हम ये सब करके डिस्टर्ब देते हैं। ये सब करके उसे अच्छा नहीं लगता। स्टेला के फोटो देखकर अफसोस करता रहता है। फिर उसको देखने जाता है। स्टेला को 2 नंबर करना होता है और टॉम उसे हथकड़ी खोल देता है। स्टेला कहती है कि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा और टॉम उसके दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। इतने में स्टेला बाल्टी उठाकर उसको मार देती है जिससे टॉम की गन नीचे गिर जाती है। स्टेला उस गन को फटाफट उठा लेती है। टॉम का मार्क्स भी इस चक्कर में उतर जाता है। टॉम को देखकर शॉक हो जाती है। स्टेला टॉम को जानती है। उससे कहती है कि ऐसा तुमने क्यों किया। टॉम कहता है कि तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया और जेल में मिलने एक भी बार नहीं आई। टॉम से की मांगती है। टॉम नहीं देता तो उस पर गोली चला देती है। टॉम ऐसे तैसे करके उससे गन छीन लेता है और दोबारा उसके हाथ पांव बांध देता है। टॉम स्टेला से कहता है अगर इस बारे में विक को पता चला तो हम दोनों को जान से मार देगा। स्टेला कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इतने में ही विक घर वापस आ जाता है। स्टेला के डैड का अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया, इसलिए वो स्टेला की फिंगर काटकर वीडियो बनाकर उसके डैड को भेजना चाहते हैं। स्टेला रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता है डैड, हमारे बीच कुछ सही नहीं है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर मुझे प्लीज बचा लो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। टॉम विक से कहता है कि फिंगर काटने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत अच्छा बना है और टॉम इसे यहाँ पर बाल बाल बचा लेता है। विक के बाहर जाने के बाद टॉम स्टेला से मिलने आता है और कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला। स्टेला कहती है मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे फोन में मेडिकल रिपोर्ट चेक कर सकते हो। टॉम फोन ऑन करने वाला होता है, फिर उसे याद आता है कि लोकेशन का पता चल जाएगा। विक घर वापस आ जाता है और टॉम से कहता है कि स्टेला के डैड पैसे देने के लिए राजी हो गए हैं और कल पैसे लेकर वो क्या क्या करेंगे इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। अगली सुबह विक टॉम से कहता है कि तुम जाकर कार रेडी करो और विक स्टेला को लेने आता है। विक स्टेला के पास फोन देखता है, फोन ऑन होता है, उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसमें पुलिस का नंबर मिलता है। इसे कुछ समझ में नहीं आता, ये फोन आया तो कहां से आया और टॉम ने दिया तो क्यों दिया, समझ नहीं पाता। विक स्टेला को पीटने लगता है और बहुत पीटता है। स्टेला उसे सब सच बता देती है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जिसे स्टेला की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है। दोनों स्टेला के पास आते हैं, उसे बेहोश करके वैन में डालकर दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं। इन दोनों का प्लान होता है कि स्टेला जब होश में आएगी चाबी उसके पास होगी और वो खोलकर अपने घर चली जाएगी। विक प्लान चेंज कर देता है, कहता है कि चाबी हमारे पास होगी और तुम मेरे साथ चल रहे हो। ये सुनकर टॉम घबरा जाता है। विक को शक न हो इसलिए उसके साथ चला जाता है। एक लोकेशन पर आ जाते हैं। टॉम को वहाँ ना तो कोई आदमी दिखा है और न बैग दिखा है। टॉम विक से कहता है लगता है हम फंस गए। विक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लोकेशन मैंने चेंज की थी और इतने में अपनी गन निकाल लेता है। कहता है स्टेला और तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है, शूट करने वाला ही होता है। टॉम उसे धक्का देकर भागने लगता है। विक उसे पीछे से एक गोली मार देता है।
टॉम गिर जाता है। विक उसे देखने जाता है तो टॉम वहाँ से भाग जाता है। विक स्टेला के डैड से पैसे लेने आता है और इसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वहाँ से वापस आने के बाद स्टेला से कहता है कि मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दूंगा जिससे तुम बहुत आराम से मर जाओगी, और इसको लगाने वाला ही होता है। इतने में टॉम पीछे से आकर इस पर हमला कर देता है। विक पे गन होती है तो वो फिर से सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। टॉम को दूसरी गोली मार देता है। इतने में स्टेला उसको टॉम के लात मारती है जिससे उसकी गन जाकर टॉम के पास गिरती है। टॉम विक को शूट कर देता है। चाबी विक के पास होती है। टॉम बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो चाबी स्टेला को दे देता है। टॉम की डेथ हो जाती है। स्टेला बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है। उसे सारे पैसे भी कार में ही मिल जाते हैं। स्टेला की अपने डैड से बनती नहीं है, वो वापस नहीं जानना चाहती, इसीलिए वो उन पैसों को लेकर अपनी एक नई लाइफ जीती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।